हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर जो एनटीपीसी का पिछला पेपर हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। लगातार हम उसकी सीरीज चला रहे हैं और अगर आप रेलवे ग्रुप डी, एएलपी या फिर टेक्नीशियन किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि जो क्वेश्चंस आएंगे वो हम एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो इनको हम क्यों पढ़ें। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन पेपर होता है, चाहे वो जीएस जीके का पोर्शन हो, रीजनिंग का पोर्शन हो या फिर वहाँ पर साइंस का ही पोर्शन क्यों ना हो, सारे के सारे क्वेश्चंस कॉमन ही रहते हैं। इस वजह से आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाइए। देखो, पहला आज का रीजनिंग का ही क्वेश्चन दिया है, यहीं शुरुआत कर देते हैं। कह रहा है कि देखो ये दर्पण दिया है, तो देखो दर्पण दो टाइप से आ सकता है। एक आ सकता है कि जैसे मान लो कोई वस्तु रखी है यहाँ पर और दर्पण एक इधर दे दिया जाएगा, फिर कहेगा कि यहाँ पर छवि क्या बनेगी। अब की बार नीचे दिया है, तो नीचे देने का मतलब है कि ये जो छवि ऐसी बन रही है ये जस्ट इसका ये वाला जो हिस्सा होगा, ये वाला जस्ट यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहीं का यहीं रहेगा, ऐसे कुछ बनेगा जैसे पानी में प्रतिबिंब बनती है। तो देख लेते हैं इसका सा, तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, ये ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब ये हो जाएगा ऐसे ऐसे। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है फाइलम डैश विशेष प्रकार से समुद्री जानवरों में होता है। तो ये फाइलम जो होता है फ्रेंड्स वो एकिनोडर्माटा जो होते हैं, डर्मेटा बोलते हैं इसको, एकिनोडर्मेटा में पाया जाता है जो फाइलम होता है। याद रखना, थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन दिया था। ये क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अब के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, हो सकता है कई बार आ सकता है। डैश दक्षिण भारत का सर्वप्रथम देश एवं देश का 8वां न्यायालय है। तो देखो ये इसलिए मैंने बताया था कि पहला दिया है, जब पहला और प्रथम आता है अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दक्षिण भारत का सर्वप्रथम एवं देश का 8वां न्यायालय है जिसने ई न्यायालय भुगतान सुविधा की शुरुआत की है। तो ये मद्रास उच्च न्यायालय ने करा है। ऑप्शन सेकंड सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयनीकरण ऊर्जा की इकाई क्या है। तो आयनीकरण ऊर्जा की होती है किलोग्राम जूल पर मोल, ये होती है सही उत्तर। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। लौह सामग्री का विद्युत लेपन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं का उपयोग किया जाता है। तो लोहे की जो चीजें होती हैं उस पर हम लेपन कर देते हैं ताकि जंग न लगे। वो किस में कह रहा है कि यहाँ पर, तो यहाँ पर लेपन देखो सिल्वर दे के रखा है, मेरे हिसाब से सिल्वर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर जिंक होना चाहिए था। ठीक है, जिंक की परत चढ़ाते हैं उसमें, सिल्वर नहीं चढ़ाते हैं। तो आपके हिसाब से इसका क्वेश्चन क्या होना चाहिए, क्या कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए था, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन में आते हैं, ये तो मैथ का ही क्वेश्चन है जिनको हम लास्ट में करवाते हैं बोर्ड में। तो देखो कह रहा है, ऊतक जो पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है उसे क्या कहा जाता है। इसको बोलते हैं फ्रेंड्स सेक्लेन काइमा। याद रखना, जो सेक्लेन काइमा होता है दृढ़ ऊतक होता है, ये इसमें पाया जाता है। तो सेक्लेन काइमा जैसे देखा होगा कि नारियल की जो जटाएं होती हैं वो सेक्लेन काइमा की ही बनी होती हैं। एक होता है पैरेन काइमा, कॉलिन काइमा। तो कॉलिन काइमा क्या करता है कि पौधा जो होता है उसको लचीला और मजबूत बनाता है, लेकिन लचीला सॉफ्ट बना देता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फुटबॉल से संबंधित है। तो फुटबॉल संबंधित है फ्रेंड्स ड्रिबल, जो ड्रिबल वर्ड है ये फुटबॉल का है। बाकी नाइट वॉचमैन, दूसरा और गुगली, ये सारे के सारे क्रिकेट से संबंधित हैं, ये भी आप याद रख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, गुलदाउदी में किस प्रकार का वनस्पति प्रसार देखा जाता है। तो गुलदाउदी में चूसक पाए जाते हैं, यह वनस्पति प्रसार होता है। ऑप्शन चौथा सही उत्तर हो जाएगा। वही फ्रेंड्स ये तो मैथ का ही क्वेश्चन है, इसमें देखो ये कह रहा है जो कि फेमस है, आपने भी सुना होगा, खेतड़ी कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। खेतड़ी खान किस राज्य में है, यही पूछ लिया है तो मैंने बताया राजस्थान में पड़ता है, याद रखना। ठीक है, जैसे अजंता एवं एलोरा गुफाएं पूछ लिया था एक बार, तो अगर आपको पता है तो एक बार बताने की कोशिश करें, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है रेल के नीचे लकड़ी के स्लीपर सह तीर इस्तेमाल किए जाते हैं, यह क्या उत्पादित करता है। तो देखो देखा होगा कि जब ट्रेन की पटरी होती है तो उसमें ये ऐसे ऐसे करके लगे होते ना। हाँ, जब आप लोग भी वहां पर ज्वाइन हो जाएंगे तो आप लोग भी यहाँ पर ऐसे ही काम करने को आपको मिलेगा। तो कह रहा है कि ये किस लिए लगाए जाते हैं,
तो ये बड़ा क्षेत्र उत्पन्न करते हैं जिससे दाब घट जाता है, यानी कि जो ट्रेन का प्रेशर होता है नीचे की तरफ लगता है वो कम हो जाता है। इस वजह से इनको लगाया जाता है। पहला उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कहा जा रहा है कथन निष्कर्ष का, और रेलवे के लिए कथन निष्कर्ष मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लो। हमेशा ये पूछे जाते हैं। एक पेपर में आप मान लो कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। कह रहा है कि आपको प्रश्न और कथन दिए गए हैं, इनको ज्ञात करना है। तो ठीक है, हम डायरेक्ट प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2017 में कंपनी एक्स द्वारा की गई कुल बिक्री क्या है। ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्स जो है कंपनी, उसने कितनी बिक्री करी है 2017 में। अब देख लेते हैं यहाँ पर। कह रहा है कंपनी ने साल 2017 में वाई के 2000 उत्पादों का बिक्री की, जिसमें से प्रत्येक का मूल्य 1000 था। ये कह रहा है। जबकि दूसरा कह रहा है कंपनी ने वर्ष 2017 में वाई के अतिरिक्त, देखो वाई के अतिरिक्त और भी करा है क्या, किसी अन्य उत्पाद का निर्माण नहीं किया है। तो ये बिल्कुल भी नहीं किया है, सिर्फ उसकी जितनी कमाई हुई है वो यहाँ से हुई है, वाई से। तो हम कहेंगे दोनों चीजें हमें पता चल गई, तो पहला और दूसरा दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर चौथा यानी कि 1 और 2 दोनों एक साथ पर्याप्त हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक क्वेश्चन और आ गया है कथन निष्कर्ष का। कह रहा है अच्छे समाज के लिए स्वतंत्रता और अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि एक अच्छा अगर आप समाज चाहते हैं तो उसके लिए स्वतंत्रता और अनुशासन बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये कथन है हमारा। निष्कर्ष से हम क्या निकाल सकते हैं, स्वतंत्रता और अनुशासन रहित लोगों के कारण समाज को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये कह रहा है। जबकि समाज में किसी को स्वतंत्रता और अनुशासन नहीं है, तो ये ऐसी बात तो बोली नहीं जा रही है। जबकि यहाँ करें अच्छे समाज के लिए स्वतंत्रता और अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। क्योंकि जब समाज में स्वतंत्रता होगी, अनुशासन होगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। और अगर जहाँ पर नहीं होगा, अनुशासन रहित, मतलब वहाँ लोग होंगे तो समस्याएं उत्पन्न हो ही जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। कह रहा है इसमें से जी यानी कि गुरुत्व के कारण त्वरण क्या होता है, तो ये होता है gm/r²। ऑप्शन नंबर सेकंड सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन तो मैथ का ही, ये है केमिस्ट्री का। कह रहा है जिम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये होता है Na2CO3। याद रखना, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, धामन सोडा के नाम से पूछा जाता है। और अच्छा, खाने वाले सोडे का नाम क्या होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताना, खाने वाले सोडे का नाम क्या है। जैसे इसका नाम सोडियम कार्बोनेट है, तो उसका नाम क्या है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज के बारे में सही नहीं है। तो देखो, इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक, लोहा, टोस्टर्स इत्यादि के हीटिंग तत्व में किया जाता है, ये बात तो सही है। अगला कह रहा है मैगजीन एक विद्युत धनात्मक तत्व है, ये भी बात सही है। तापमान उच्च स्तर पर अपने प्रतिरोध को प्रभावित कर देता है, ये थोड़ा सा गलत बोल दिया है। यह आसानी से ऑक्सीकरण नहीं करता है, ये बात सही है। जल्दी से पिघल नहीं जाता है, ऑक्सीकरण करके वो गलित नहीं हो जाता है, तो ये बात भी सही है। तीसरा वाला नहीं सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा छोटा लिखा है इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिख जाए पूरा। कह रहा है कि वर्ष 1778 में अंग्रेजों ने डैश में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करी थी, तो ये कलकत्ता में हुई थी। तो पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था, अब हो गया कोलकाता। तो 1778 में लगाई थी फैक्ट्री कलकत्ता में, किसकी, प्रिंटिंग प्रेस की। किसने, अंग्रेजों ने, याद रखना। अगला है निम्न में से कौन जिम्नोस्पर्म है, तो जिम्नोस्पर्म है यहाँ पर चीड़। ठीक है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन, अगला है निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या है। तो त्रिभुजों की संख्या फ्रेंड्स कितनी है, देखो पहले गिन लेते हैं, 1 2 3, और ये बड़ा वाला एक हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 4। अब अंदर का गिनते हैं, तो देखो अंदर एक ये बना हुआ है, ये हो जाएगा एक, प्लस एक ये, प्लस करके देखो एक छोटा सा ये बना हुआ है, एक इतना सा आधा। ठीक है, ये वाला आधा ऊपर का, और इसके बीच का एक और बना हुआ है, तो ये हो जाएंगे 2। तो 4 3 हो जाएंगे 7, टोटल 7 बन जाएंगे। आप देख लो। ठीक है, देखो एक अंदर ये वाला बना है, ये मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ एक बार कि आपको दिख जाए। ये वाला बना हुआ है ना, और एक दूसरा ये बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो 2 तो यही हो गए, ये हो गए 3, और बाकी ये 4 3 7 हो गए। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी एक विशेष तरीके से संबंधित है
और चौथा भी मेल है कोई, वो बताना है। तो देखो सतलज, रावी और चिनाब इसकी सहायक नदियां हो जाएंगी, यमुना इसकी मेन नदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 18वां नंबर का, इसमें कहा जा रहा है डैश फाइटोक्रोम का एक प्रशांत रूप है। तो ये फाइटोक्रोम का आता है P660। ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला देखो, यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन देख रखा है श्रेणी का। जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप देखेंगे, उतने ही ज़्यादा आप इन क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। देखो 5 के बाद आ गया है 7, यानी कि 2 जोड़ा गया होगा। 7 के बाद है 9, फिर 2 जोड़ा। 9 से 11, फिर 2 जोड़ा। 11 से 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 13। अब देखो नंबर में ई के बाद एफ आना चाहिए था, EFG, यानी कि एक का गैप है। GH का गैप है, I आ गया है। वैसे ही देखो एक एक का गैप हो रहा है। आई के बाद जे नहीं आया, के आ गया है। के बाद एल नहीं आएगा, एम आ जाएगा, तो यहाँ पर एम आएगा। तो देखो 13M किस में लिखा है? ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि रानी और राधा विपरीत दिशाओं में चल रही थी। ठीक है, रानी जहां जा रही है उसका उल्टा चल रही है राधा। यदि राधा उत्तर पूर्व की दिशा की ओर चल रही है, ठीक है, तो देख लेते हैं। पहले ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। अब कह रहे हैं कि राधा उत्तर पूर्व में चल रही है, तो ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, अब क्या है, उत्तर पूर्व की ओर चल रही है राधा, तो उत्तर पूर्व कहाँ पर होगा? ये इधर होगा, ऐसे ऐसे करके इधर चल रही है। तो दूसरी वाली किधर चल रही होगी? उल्टा ही चल रही होगी, क्योंकि विपरीत दिशा में चल रही है। तो ये ऐसे चल रही होगी, ऐसे करके। ये दोबारा क्वेश्चन आया है, रिपीट हो गए। तो दक्षिण पश्चिम की तरफ चलेगी। ऑप्शन नंबर पहला ही सही उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हमने छोटा किया है क्योंकि यहाँ पर दिख नहीं पाएगा पूरा क्वेश्चन। कह रहा है कि ए अपने दोस्त के आने के इंतजार में मॉल के प्रवेश द्वार पर खड़ा है। तो मान लो कि एक मॉल है ये, और प्रवेश द्वार पर खड़ा है, लेकिन हमें पता नहीं प्रवेश द्वार है कहाँ। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वह पूर्व और सम्मुख। अब देखो उसका पूर्व की तरफ मुंह किए है, तो ऐसे ऐसे कर लो, तो इसके सामने वाला जो दिशा होगी वो पूर्व होगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, उसके बाद वह अपने सिर को दाहिनी तरफ मोड़ता है। तो देखो इसका ये हो जाएगा लेफ्ट साइड, इसका हो जाएगा ये राइट साइड, यानी कि दाहिना तरफ मुड़ता है, यह देखने के लिए कि उसका दोस्त आया है या फिर नहीं है। तो देखो अगर ये इधर है तो ये इधर ही तो देख रहा होगा राइट साइड में, तो ये कौन सी दिशा होगी? तो अगर इधर वाली दिशा पूर्व है तो ये उत्तर होगा, और नीचे इसका होगा दक्षिण। तो बस किस दिशा से वह अपने दोस्त के आने की उम्मीद कर रहा है? तो ये कर रहा है दक्षिण दिशा से। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कह रहा है पीएच स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है, इसमें पी का अर्थ क्या होता है? तो पी का मतलब क्या होता है? तो देखो जैसे आपने सुना होगा पीएच, तो पी का मतलब होता है पोटेंज। तो पोटेंज मतलब होता है शक्ति। तो याद रखना, जिसका जर्मन में अर्थ होता है शक्ति या पावर। ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा, चौथा वाला। देखो कितना कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिया है, पोटेंसी दिया है, बाकी सारा सेम दिया है। जिसका जर्मन में अर्थ होता है शक्ति, ये दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन पोटेंसी नहीं होता, पोटेंज होता है। पोटेंज पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच की वैल्यू एक बार पूछी गई कहाँ से कहाँ तक होती है, तो ये होती है 0 से लेकर के 14 तक होती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी कथन निष्कर्ष करके दे दिया है। कह रहा है कथनों से जेड का मान ज्ञात करिए। तो जेड की वैल्यू क्या आएगी हमें ये बताना है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। इसमें देखो, अब देखो a प्लस जेड की वैल्यू है 19 और z प्लस पी की वैल्यू है 12। तो यहाँ पर हम नहीं निकाल पाएंगे, इनको जोड़ भी देंगे घटा भी देंगे तो भी हम z की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो इससे ना तो कथन फर्स्ट और ना ही कथन पर्याप्त है सेकंड वाला, तो कोई भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही दूसरा सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला देखो, एक बार फिर से आ गया है कथन निष्कर्ष का अपना रंग बदल करके। तो यहाँ पर देखो कह रहा है कुछ जगुआर चीते हैं, कुछ चीते तेंदुए हैं। तो देख लेते हैं, पहले इसको बना लेते हैं जैसा हम बनाते आए हैं। तो पहले मान लो कि मैं एक सर्कल ये बना लेता हूँ, और कुछ जगुआर चीते हैं, तो मान लेता हूँ कि यहाँ पर एक और सर्कल बना लेता हूँ ऐसे करके। ठीक है, अब देखो कुछ जैगवार, तो जैगवार को मैं जे कर देता हूँ और चीते को मैं सी एच कर देता हूँ। तो देखो कुछ चीते ये वाले पोर्शन पे आ रहे हैं, ये सारे के सारे चीते जैगवार कुछ मिल रहे हैं। कुछ जैगवार चीते हैं
और कुछ चीते क्या हैं, तेंदुए हैं। तो अब की बार हमें लेना पड़ेगा कि यहाँ पर कुछ चीते तेंदुए बना लो ऐसे करके। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको टी हो जाएगा तेंदुआ से। अब पढ़ते हैं, कोई तेंदुआ जगुआर नहीं है। तो देखो कोई भी तेंदुआ जगुआर नहीं है, ठीक है, बात बात सही है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे बना देते तो भी तो बन सकता था, ठीक है। तो हो सकता था अनुसरण ये कर जाता। अगला है कुछ जगुआर तेंदुए हैं। कुछ जगुआर तेंदुए हैं, और ये तभी हो पाता जब हम इसको सर्किल को यहाँ पर बनाते, ठीक है। तो इसमें से या तो हम सर्किल को यहाँ बना देते ऐसे करके, तो चीते कुछ होते तेंदुआ हो जाते ये वाले, ठीक है। ऐसे मान लो कोई तेंदुआ, यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर तेंदुए कुछ ऐसे हो जाते, तो ये आ जाता। तो इसमें से कोई भी सही हो सकता है, या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है, या तो हम इसको मान के कर लें या इसको मान के कर लें। ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है, अगला है प्रश्न आकृति देख रखा है, ए बी सी और डी में क्या आएगा ये बताना है। तो ध्यान से देखो पहले कि यहाँ पर ये जो सर्कल था ये ठीक था, लेकिन ये त्रिभुज अब की बार इधर आ गया है। फिर देखो अब की बार दूसरी बार में क्या हो जाएगा, तो जैसे ये आया है वैसे ये भी बन जाएगा। तो अब की बार देखो ये कहाँ हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ हो जाएगा और ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो सही उत्तर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर तीसरा। देखो ये इधर आ गया, जैसे इससे इसमें ये आया है वैसे इसका ये हो जाएगा, ये वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा। तो वही हो गया, तीसरा वाला सही उत्तर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 29 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें कहा क्या कहा जा रहा है, एक तरंग का वेग v, आवृत्ति f और तरंग दैर्ध्य लैम्डा दे के रखा है। तो हमारे पास फार्मूला होता है v इक्वल होता है n, मतलब अगर आवृत्ति है तो n हो जाएगा और n लैम्डा, लेकिन n को f माना गया है तो v इक्वल हो जाएगा f लैम्डा। तो देखो ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ये याद रखना क्योंकि ये न्यूमेरिकल में काम आता है जो फॉर्मूला है। अगला कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कोलन काइमा ऊतक की कोशिकाएं डैश से कोनों पर मोटी होती हैं। तो ये सेल्यूलेज और पेक्टिन की बनी होती हैं जो कि मोटी होती हैं, ठीक है, कोलन काइमा की जो होती हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका पहला सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, इसके बाद आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। और इसके पहले हम कई सारे पार्ट्स करवा चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप कर सकते हैं। या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके सारे पार्ट्स जो हमने लिखवा वहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट बना लिया है, रेलवे पिछले पेपर, तो वहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट आप इन पेपर्स को देख सकते हैं, पार्ट 1 से लेकर के लास्ट तक के, या जितने आगे हम सॉल्व कराएंगे वो भी इसी में हम शामिल कर देंगे, उसी में ऐड कर देंगे। तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे, जिस वीडियो को आप देख रहे हो इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी अगले पार्ट की, तो वहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट अगले पार्ट में पहुंच सकते हो। तो कैसी लगी वीडियो एक बार फिर से आपको बता देना है। और हाँ, मैथ का अगर आप कोई क्वेश्चन देखना चाहते हैं, मैथ का कोई कंप्लीट चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, तो मैथ के हमने बहुत सारे चैप्टर्स करवा दिए हैं। तो जैसे ही प्लेलिस्ट में जाएंगे हमारे चैनल की, तो वहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैथ प्लेलिस्ट गणित वीडियोस, तो उस पर क्लिक करेंगे तो सारी वीडियोस आपके सामने खुल करके आ जाएंगी। तो आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक के क्वेश्चंस लिए हैं, तो पार्ट 1 से शुरू करिए और लास्ट पार्ट तक पढ़ते जाइए। तो उस चैप्टर से सारे क्वेश्चंस जो आ रहे होंगे, जो आप नहीं कर पा रहे थे, तो आप आसानी से आप सीख जाएंगे। तो चैनल पे अब तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं। मिलते हैं नए वीडियो में, नए कंटेंट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।